बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास चैप्टर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स p है z इनटू लाइनर फैक्टर। काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग हमारे पास ये क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक नई चीज़ सीखेंगे, यहाँ पर एक नए तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। पार्ट नंबर 1 क्या है, z का स्क्वायर प्लस 9। इसको हमने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और क्या करते हैं इसके साथ, देखिए ये सॉल्व हो रहा है तो आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं z का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। अब ये जो प्लस 9 है, देखिए मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसको लिखता हूं माइनस और -9। ये मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने, माइनस माइनस प्लस और ये 9, ये भी प्लस 9 है, ये भी प्लस 9 है। सिर्फ लिखने का जो अंदाज है वो हमने मुख्तलिफ तरीके से इसको लिख लिया। क्यों, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। ये काम हमने इस वजह से किया। ये भी पॉजिटिव 9 है, ये भी माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें मैं क्या काम करता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा z का स्क्वायर माइनस है, यहां पर 9 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 9 है। किस शक्ल में है, यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। ठीक है, फिर से हमारे पास ये भी पॉजिटिव 9 है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव 9 है। सिर्फ हमने मुख्तलिफ अंदाज से इसको लिख लिया है। यहां पर आगे हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, इनको हवाला देंगे कि भाई हमें मैथमेटिक्स में एक बात मालूम थी। वो बात कौन सी थी कि हमारे पास ये जो -1 है, मैथमेटिक्स में जहां पर भी हमारे पास -1 आ जाए तो वो किसके बराबर होता था, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता था। मैथमेटिक्स में जहां पर भी हमारे पास -1 आएगा, वो इससे पहले हम ऐसा करते थे कि आयोटा स्क्वायर जहां पर आएगा उसकी जगह हम -1 लगाएंगे। अब यहां पर हमारे पास -1 है तो हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बराबर है इस साइड के, तो दोनों साइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अभी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बन रहा है, हम लिखेंगे z का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आयोटा स्क्वायर के साथ। ये हमारे पास इस शक्ल में है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले फिर से मैं लिखूंगा z का स्क्वायर माइनस ये 9 को देखिए, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमने, ये भी 9 है, ये भी 9 है, मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है। आगे चलते हैं, z का स्क्वायर माइनस, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हमने क्या किया, इनको एक ही साथ स्क्वायर ले लिया, दोनों का होल का स्क्वायर एक ही साथ ले लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। देखिए आपके समझाने के लिए है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक फार्मूले के बराबर है, a प्लस b, और हमारे पास a माइनस b ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर होता है। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल तरीका है, आसान है। इसको करवाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब a जो है हमारे पास, आपने यहाँ स्क्वायर्स को नहीं देखना, सिर्फ जो वैल्यू है उनको देखना है। a हमारे पास क्या है z, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव 3 आयोटा, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। a माइनस b, a हमारे पास क्या है z, बीच में साइन है माइनस का, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर प्लस 121। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें मैं लिखूंगा z का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया, प्लस 121 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये माइनस 121। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 121, ये भी पॉजिटिव 121 है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव 121 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, z का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, सॉरी इसको 1 दे देता हूं मैं यहाँ पर,
ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 121 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 121 मल्टीप्लाई बाय 1 121 हो गए। अब याद रखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 माइनस लगाए, असर नहीं पड़ रहा है, यही पॉजिटिव 121 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वही वैल्यू बढ़ रही है, हमारे पास क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा। ऐसा काम हम मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ ये वाला काम कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए उसकी जगह हम -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर -1 की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह आयोटा का स्क्वायर पुट करवा देंगे। ये बात क्लियर हो गई। फिर से हम करेंगे z का स्क्वायर माइनस ये जो 121 है। अब यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या बनता है, 121 ही बनता है। ये हमने कर दिया। अब -1 की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं दोनों का ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एज अ होल ले लेंगे, 11 लिख लेंगे, आयोटा लिख लेंगे और दोनों का स्क्वायर एक ही साथ ले लिया था। यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर था, हमने एक ही साथ ले लिया। अब ये हमारे पास फिर से एक फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी के बराबर होता है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर है, हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये a का स्क्वायर हो गया माइनस ये b का स्क्वायर है, ठीक है। इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, a प्लस बी, a हमारे पास क्या है z प्लस बी हमारे पास क्या है 11 आयोटा, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। a माइनस बी, ए हमारे पास क्या है z माइनस बी हमारे पास 11 है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 13 हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के हवाले से, आपको ट्रिक करने के लिए इस क्वेश्चन से आप ट्रिक हो सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसका भी सॉल्व करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, z का स्क्वायर प्लस 3 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा इसको माइनस और -3, ठीक है। फिर से ये भी +3 है, ये भी +3, कैसे, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर माइनस, इसको अब मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये भी सेम वही काम कर रहा है, +3 ये भी है, +3 भी ये भी है, कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जार 3, +3 अब इसके साथ यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर -1 है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये वाला साइड बराबर है इस साइड के। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, z का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए इससे पहले भी मैं बता चुका हूं मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम अपने आप से वो ऐड कर सकते हैं। यहां पर देखें, अब 3 का स्क्वायर तो हम नहीं ले सकते, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने क्या करना है 3 का भी स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं रेडिकल 3 और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर अलग है, ये स्क्वायर और ये रेडिकल हमने अपने आप से लिया। अब आप कहेंगे इसको हमने अपने आप से कैसे लिया, देखिए मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो। अब इस स्क्वायर का और रेडिकल के सवाल पे असर कैसे नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वही 3 ही रहेगा, यहाँ पर वही 3 है, तो इस वजह से इसका सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। हमने यहाँ पर अपने आप से ये वैल्यू लगाई ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो आगे बढ़ सके। अगर ये काम हम यहाँ पर नहीं करें तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा, इस वजह से हमने ये काम किया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, हम क्या कर सकते हैं, इनका जो स्क्वायर है
वो एक ही साथ ले लेंगे। ठीक है, अब होल का स्क्वायर ले लिया, पहले अलग अलग स्क्वायर था, अब यहाँ पर हमने एक ही जगह ले लिया। हमारा क्वेश्चन अब वहाँ तक पहुँच गया कि हम यहाँ पर बता सके कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए वो हिस्सा हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ये वाला हिस्सा देखिए a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब इस हिस्से को हमने इसमें कन्वर्ट करके दे देना है। हमारे पास क्या बन रहा है, कन्वर्ट करवाते हैं। यहाँ पर देखें a प्लस बी, a हमारे पास क्या है z प्लस b हमारे पास क्या है रेडिकल 3 और आयोटा, ये हमने लिख लिया। a माइनस बी, a हमारे पास क्या है z माइनस b हमारे पास क्या है रेडिकल 3 साथ में आयोटा, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से शॉर्ट में आ सकता है। पार्ट नंबर 4 है सेम वही प्रोसेस जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, यहाँ पर भी हमने अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कोई। अब हमें प्रोसेस भी आ गया 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा z का स्क्वायर, अब पॉजिटिव 196 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 196। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 196 हो गया, ये अभी हमें याद हो गया। z का स्क्वायर माइनस, अब मैं लिखूंगा 196 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। हम इसको इस वैल्यू में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस 196 मल्टीप्लाई बाय 1, 196, वही हमारे पास वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में आयोटा स्क्वायर जब भी आए तो वो -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर -1 वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह आयोटा का स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा z का स्क्वायर माइनस 196 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा स्क्वायर के साथ, -1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर माइनस 196 क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय 14, हमारे पास क्या बन रहा है 196 बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 14 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर आ गया, मगर स्क्वायर अलग अलग है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एक ही साथ ले लेंगे, हमने होल का स्क्वायर ले लिया। हमारा क्वेश्चन कहाँ तक आया, फार्मूले तक आया कि हम यहाँ पर रेफरेंस दे सके, उनको बता सके कि हमें एक बात मालूम है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के बराबर होता है और a माइनस b के बराबर होता है। यहाँ पर हम यही काम करेंगे, इस वाले हिस्से को इसमें कन्वर्ट करवा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a हमारे पास क्या है z प्लस b हमारे पास क्या है 14 आयोटा, a माइनस बी, a हमारे पास z है, बीच में माइनस का साइन है, b हमारे पास 14 आयोटा है, ये हमने कन्वर्ट करवा के दे दिया। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में पहले 4 पॉइंट्स यहाँ पर हमने सोल्व किया, आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया हमने। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।